हेलो गाइस, उनसे वेलकम बैक टू चैनल ट्रेड विद आरके। सबको स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट सेक्टर एनालिसिस प्लस कंप्लीट मार्केट एनालिसिस ऑन द वीकली बेसिस कि आने वाले हफ्ते पे क्या हो सकता है। अभी आगे बढ़ इससे पहले हमने 2 हफ्ते पहले आपको सेक्टर दिया था और सेक्टर का स्टॉक भी दिया था, वहां पे वो कैसे परफॉर्म किया। चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला सेक्टर हमने जो दिया था इलेक्ट्रिकल सेक्टर, उसमें हमारा स्टॉक टॉप 5 स्टॉक्स था पॉलीकैब, प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड, के इंडस्ट्रीज, केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल। तो यू कैन जस्ट वॉच दिस चार्ट बिफोर एंड आफ्टर वन, सो ऑल दिस स्टॉक्स स्टेप बाय स्टेप वहां पे कैसे परफॉर्म किया है। तो सेकंड सेक्टर था अपना जैसे शिप बिल्डिंग सेक्टर, उसमें 2 स्टॉक हमने दिया था, मैजागॉन, कोचिन शिपयार्ड। तीसरे सेक्टर में दिया था अल्कोहल सेक्टर, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, यूनाइटेड ब्रिवरेजेस, रेडिको खेतन लिमिटेड। ये सेक्टर ने अभी परफॉर्म नहीं किया है, इस हफ्ते हम लोग रेडर रख सकते हैं इसके ऊपर भी। दूसरा हमने सेक्टर दिया था चौथा वाला टेलीकॉम सेक्टर, उसमें से आप देख सकते हो परफॉर्मेंस कैसे दिया है भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड। तीसरा रेटिंग इंडस्ट्रीज, उसमें 2 स्टॉक दिया था, क्राइसिल्स एंड आईसीआरए। क्राइसिल्स आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो अभी भी वो और जा सकता है, उसको हम लोग रखेंगे डाटा के ऊपर। और एक सेक्टर था कैपिटल गुड्स, उसमें सारा का सारा स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया है, साइमंस, अपार इंडस्ट्रीज, वॉरी एनर्जीज, सीजी पावर, त्रिवेणी टर्बाइन, सारा का सारा सेक्टर परफॉर्मेंस यहाँ पर टारगेट दे चुका है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इस हफ्ते में आने वाले 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग में कौन सा वाला सेक्टर अपना फोकस रख सकते हैं। तो होता क्या है ना, मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना, वी नो नीड टू होल्ड फॉर लाइक 6 मंथ, 1 year, 2 year. It's just like by looking the fundamentals and looking the particular sector performance compared to the Nifty 50. So now the question is how you can able to identify these kind of stocks. So what you have to do, आपको कोई भी सेक्टर, जो सेक्टर आपको मतलब चार्ट सही लगता है वहां पे उस सेक्टर का स्टॉक लगा के डिवाइडेड बाय, ट्रेडिंग व्यू में जाके स्टॉक का नेम डिवाइडेड बाय निफ्टी 50, इफ यू वांट टू कंपेयर फ्रॉम निफ्टी 50, टाइप निफ्टी 50, वहां पे एंटर दबाओगे, वहां पे एक लाइन चार्ट आएगा, वहां पे इट विल वैल्यू विल बी मोर देन 0.01, उसके ऊपर रहेगा। मींस व्हाट, द पर्टिकुलर स्टॉक हैज बीटन द बेंचमार्क निफ्टी 50। इफ यू पुट एनी स्टॉक नेम, फॉर एग्जांपल टाइटन डिवाइडेड बाय निफ्टी 500, then it will show the outperformance of the particular titan in compared to Nifty 50 500 बेंचमार्क इंडेक्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्टर आउट से हम लोग निकालते हैं कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म किया है। तो बेसिकली जो भी सेक्टर पिछले 3 महीने से या फिर पिछले आई कैन से 2 महीने से परफॉर्मेंस बीट किया है निफ्टी 50 500 को, वो आगे भी क्वार्टर में वो बीट करेगा। ओके, पहला जो हमारा इस हफ्ते के लिए, आने वाले 2 हफ्ते के लिए हमारा जो सेक्टर्स होगा, इंडस्ट्री होगा, पहला नंबर 1 कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सेकंड mining sector, mining and metal sector, third one once again telecom services, fourth one IT sector, fifth one rating sector, sixth one textile industries, seventh one consumer durables and pharmaceuticals. So these are the our sectors we are going to keep eye on it. So now let's see step by step, one by one, like stocks analysis on particular sectors. पहला नंबर पे हमने बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में। जो पहला नंबर पे आता है, नंबर 1 पे, नंबर दैट इज एन स्टार सीमेंट। ये ऑलरेडी थोड़ा भाग चुका है, रिट्रेसमेंट की जरूर वेट कीजिएगा। जो लेवल आपके ऊपर देख सकते हो, नीचे का सपोर्ट लेवल, ऊपर का टारगेट लेवल, ठीक है। सेकंड वाला होगा जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये भी अच्छे लेवल पे है, तो इसको भी हम लोग रख सकते हैं। तीसरा वाला होगा रैमको सीमेंट, तो ये हो गया अपना 3 हो गया सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स जहां पे आउट परफॉर्मेंस दे सकता है आने वाले हफ्ते में, ठीक है। अभी बात करते हैं ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है फंडामेंटली, ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज। सो दिस स्टॉक शुड मस्ट एंड हैव इन योर पोर्टफोलियो। यह पोर्टफोलियो जरूर रखना है, क्योंकि अगर आप डेली भी देखोगे आपको नॉइज दिखेगा, बट इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू मंथली टाइम फ्रेम ना, यू गेट द क्लियर कट पिक्चर। आप देखोगे यहाँ पे जो भी, देखो यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ, जो भी स्टॉक आने वाले टाइम का मल्टीबैगर हो सकता है, मींस व्हाट, ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम इट शुड गो अपसाइड ओनली। तो क्या होगा, मंथली टाइम फ्रेम पे इट इज ऑलवेज फॉर्मिंग हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा क्या ये स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो इफ आंसर इज यस, देन शुड बी स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दिस। और फिर ऊपर जाके नीचे, अगर मंथली नीचे आ रहा होगा ना, दैट इज नॉट अ गुड वन एज फंडामेंटल, ठीक है। तो इस पे आप नजर रखना। ये अपना हो गया चौथा वाला स्टॉक ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज। तो सेम टू सेम और एक स्टॉक है दैट इज एन स्टाइलैम इंडस्ट्रीज। ये भी पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो में जरूर रखना ऑन दी हायर टाइम फ्रेम, ऑन द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। और ये अगर मतलब ऊपर जाएगा तो द लेवल वी कैन मार्क इज द सेम द हाई पॉइंट। ये लेवल निकल जाएगा तो इट कैन गो आराम से 3500 रुपीज आने वाले क्वार्टर में जा सकता है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग
माइनिंग के बारे में, ठीक है, माइनिंग सेक्टर, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर। तो सबसे पहला मेरा पिकअप होगा इसमें, दैट इज उषा मार्टिन। उषा मार्टिन को चार्ट देखोगे तो एग्जैक्टली मैंने मार्क कर दिया है सपोर्ट लेवल एंड द टारगेट लेवल अपसाइड। सो दिस विल बी आवर एनालिसिस ऑन द उषा मार्टिन ऑन अपकमिंग डेज। सेकंड वाला जो स्टॉक होगा लाइक दिस ऑन सेम सेक्टर, दैट इज एन महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड। This stock also already have gave very upside, but it can go many more। यहाँ से और बहुत जा सकता है, यहाँ पे ऐड भी किया हुआ है, ठीक है, मतलब ये 850 के ऊपर हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। इसको डिप आया तो हम लोग बिंदास हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। टारगेट फॉर द 897 फॉर द शॉर्ट टर्म टारगेट, ठीक है, शॉर्ट टर्म टारगेट है। अगर आप लंबे टाइम को होल्ड करना चाहते हो सो डेफिनेटली इट विल ब्रेक द हाई पॉइंट। जितना ये बड़ा विक दिख रहा है आपको, इट कैन गो फॉर ऑलमोस्ट 1700 इन लॉन्गर टाइम फ्रेम, मतलब आने वाले 1-1.5 साल में हायर पोर्टफोलियो जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर सकते हो। अभी बात करते हैं टेलीकॉम सर्विस की। वहां पे हमने स्टॉक ये पहले भी दिया था हमने लास्ट वीक भी, भारतीय हेक्सा लिमिटेड, ठीक है। तो इस पे अभी भी इट कैन स्टिल हैव पोटेंशियल टू गो अपसाइड मोर टिल हियर एंड हियर, ओके। तो इस पे भी हम लोग इस आने वाले हफ्ते में इसको वी कैन कीप इट एन आई ऑन इट। अभी बात करते हैं चौथा सेक्टर के बारे में, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर जो हम लोग क्या करेंगे आईटी सेक्टर में, वी आर गोइंग टू टेक 2 लार्ज कैप स्टॉक्स और 1 इज स्मॉल कैप स्टॉक, ठीक है। अगर लार्ज कैप में बात करें, LTIM विल बी बेस्ट चॉइस। ये एंट्री ऑलरेडी दे चुका है, बट इट कैन आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल इट कैन गो स्टिल हियर, ठीक है। तो इस पे भी ये अपना रैडर पे होगा LTIM का स्टॉक ऑन दिस लेवल। सेकेंड वाला स्टॉक होगा HCL टेक्नोलॉजीज, सपोर्ट लेवल, टारगेट लेवल्स। अभी अब इंपॉर्टेंट है, दैट इज एन स्मॉल कैप, दैट इज एन जेंसॉर लिमिटेड। जेंसॉर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो ये स्टॉक एक्चुअली है स्मॉल कैप का, बट हैव पोटेंशियल, ओके, टू ग्रो मेनी मोर अपसाइड रैली इफ यू लुक एट द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट। सो कैन एबल टू से दिस स्टॉक इज स्टिल कंसिस्टेंटली मेकिंग higher high, higher low, higher high, higher low consolidation, breakout down consolidation, or it can go for a level of 1100 rupees on the shorter time frame, ठीक है। तो अभी बात करते हैं रेटिंग का स्टॉक, दैट इज एन क्राइसिल। तो इस पे जरूर नजर रखना, इट कैन ब्लास्ट like anything। ऑलरेडी गिवन एंट्री लास्ट टाइम गिवन स्टॉक हियर 5180 के आसपास हमने इसको अक्यूमुलेट किया हुआ है। सो इट गिव अ टारगेट ऑलरेडी, सो द नेक्स्ट टारगेट विल बी अपसाइड व्हिच इज वी कैन एबल टू सी द टारगेट्स ऑन माय स्क्रीन, ठीक है। तो अभी बात करते हैं दूसरा वाला, और एक जो स्टॉक मैंने बीच में छोड़ दिया था, दैट इज एन कंस्ट्रक्शन, लाइक पहला वाला सेक्टर का, दैट इज एन कल्पतरु। कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। दिस आल्सो स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड, बट नाउ अभी एंट्री टिकर नहीं होगा इसका। इसके ऊपर 1375 के ऊपर है, अच्छा लेवल है, तो इट कैन गो गिव रैली अगेन टू 1639 इफ द लेवल हैज गिवन कैंडल क्लोजिंग ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तो ये वाला लेवल भी जरूर नजर रखना कल्पतरु का, तो यहाँ पे हम लोग नजर रख सकते हैं। दूसरा वाला स्टॉक होगा LT सॉरी एक्सक्यूज मी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। Then this stock also, if you look at the monthly time frame, candle has given a closed, okay, near the previous monthly वाला जो यहाँ पे monthly candle था 3rd of June का, उसके ऊपर closing दे दिया है। Means what? Now literally it is ready to go upside rally. So whatever the dip it comes, you can bindas accumulate the stock for the minimum target of 4200 for upcoming shorter time frame, ठीक है। upcoming shorter time frame का target होगा अपना, which can almost like leads to, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री मारोगे, ठीक है, ऑलमोस्ट मार्केट रेट पर भी, सो ऑलमोस्ट 8% तक आप इसमें गेन कर सकते हो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, विच इज नथिंग। LTV कैन गिव 8% इन सिंगल डे आल्सो, नॉट ए बिग डील, ठीक है। तो भी बात करते हैं हम लोग दूसरे सेक्टर के बारे में, दैट इज एन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो पहला हमारा स्टॉक होगा दैट इज एन VTL, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। सेम लेवल 558 के ऊपर ट्रिगर होगा एंट्री, शॉर्ट टर्म टारगेट 596, which also can give almost how many percentage, easily आपको यहाँ से 7-8% का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब शॉर्टर टाइम फ्रेम का सब यहाँ पे हम लोग ट्रेड दे रहे हैं, विच विल बी मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब पैसा डालो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते होल्ड करो, 8 10 टका लेके बाहर आ जाओ, ठीक है। दूसरा वाला स्टॉक होगा वेदांता फैशन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड लेवल,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग मार्केट रेट पे भी इसको एंट्री मार सकते हैं, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पे यू कैन लुक एट द नॉइस, बट कन्वर्ट अगेन मंथली टाइम फ्रेम, लुक एट दिस, इट वाज ऑलमोस्ट रिजेक्टेड फ्रॉम द हाई पॉइंट, बट दिखा रहा है यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, बट आई कैन से दैट इट कैन गिव अ ब्लास्ट अपसाइड and literally it can give 1800 on the longer time frame, which will be almost 5 to 6 month में वहां तक स्टॉक पहुंच सकता है। ठीक है, तीसरा वाला होगा वेलस्पन लिविंग। So this stock also very good level to make a long again, target 187, 200 और 215 स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया 3 स्टॉक फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अगर हम लोग बात करें अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक में, जिसमें ये कंज्यूमर ड्यूरेबल तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, ठीक है, अगर हम लोग इस स्टॉक पर नजर रखें, ठीक है, तो छोटा सा हम लोग इस पर रिस्क ले सकते हैं, दैट इज एन सिरमा स्टॉक, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। क्योंकि ना ये स्टॉक भी अगर आप देखोगे ना, पहले यहाँ से रैली चालू किया इसने ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ में, शुड हैव गिवन अ गुड रैली इन दैट, बट इफ यू लुक एट द मंथली टाइम फ्रेम वंस अगेन, सो इट कैन ब्रेक अगेन, इट कैन मेक दिस काइंड ऑफ एन पैटर्न। ठीक है, तो टारगेट बनता है इसका 804 का टारगेट बनता है, बट फॉर दैट इट हैज टू ब्रेक द प्रॉपर ऑफ 670, सॉरी आई कैन से 650 लेवल ब्रेक करना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे ऊपर ये जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इतना सेक्टर का स्टॉक्स जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं सेक्टर की बात ना करके इंडिविजुअल स्टॉक की बात करूं, तो वहां पे एक स्टॉक मेरे पास मतलब 4-5 स्टॉक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एंजल वन, एंजल वन भी अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है, लॉन्ग होता है, तो इसके ऊपर और हम लोग जा सकते हैं, द सेम मेथड एज पर सेम लेवल। ठीक है, दूसरा वाला स्टॉक है किर्लोस्कर ब्रदर, KRLL, किर्लोस्कर ब्रदर। So this stock also can, after momentum of 2439, after breaking the level, it can reach 2780, 3100 on the shorter time frame। ठीक है, आने वाले 2-3 हफ्ते में वहां तक स्टॉक है, आराम से जा सकता है। दूसरा वाला होगा जुपिटर, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। तो यहाँ पे जरूर रिजेक्शन लिया है, अगर ये लेवल टूटता है 587 का लेवल टूटता है, डायरेक्टली वी कैन गो फॉर द गैप दैट इज अराउंड 692, तो हम लोग इसमें एंट्री बना के रख सकते हैं। तो ये हो गया इतना ही स्टॉक बस से अपने लिए, ऑलमोस्ट लाइक 20 स्टॉक्स वी हैव गिवन सो फार। So these are the sectoral stocks and some of the particular stocks we can keep eye on it on the levels. So whatever the stocks we have mentioned, so you also should have to analyze from your own end, अपने end से देखो कौन सा टाइम फ्रेम मतलब आपको सही लग रहा है, मंथली, डेली, वीकली, अपने हिसाब से लेवल बनाओ, अपने हिसाब से फंडामेंटल चेक करो, देन एंट्री मारना। वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी डायरेक्टली बाय और सेल, जस्ट एनालाइजिंग टेक्निकल एनालिसिस दैट दिस कैन बी आवर लेवल्स। सो वो टूटा तो वहां तक जा सकता है। ठीक है, तो बिफोर टेकिंग एनी एंट्री यू शुड consult your financial advisor before taking any financial risk. Okay, we are not responsible for any of your losses or profit happens, you can just analyze the stocks. So now let's see Nifty 50। तो निफ्टी 50 का अगर हम लोग बात करें, जो एग्जैक्ट जो लेवल था, तो इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। जो आपने एनालिसिस किया था ऑन द डे ऑफ थर्सडे कि फ्राइडे का मार्केट क्या हो सकता है, हमारा क्लियर कट व्यू था कि भाई अगर मार्केट ने 24,500 लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है, 15 में कैंडल क्लोज देता है, पहला टारगेट होगा 24,393, वो भी तोड़ता है 24,300, देन 24,250 ये अपना टारगेट होगा। तो मार्केट में देखो ये सोचने की बात है, अगर आपको सुबह सुबह जैसे कि एज पर द लेवल्स मार्केट ने यहाँ पे टारगेट दे दिया है, तो हमको क्या करना चाहिए, वो हमको एग्जैक्टली अपना डे बंद करके प्रॉफिट जो भी मिला टारगेट बुक कर लिया, हमको खत्म करके बैठना चाहिए। लेकिन जिन्होंने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके या फिर पुट में जल्दी निकल के वापस दोबारा एंट्री मारा होगा, तो मार्केट ने उसकी लंका लगा दी होगी। सो दिस आर दी लाइक लर्निंग डेज इन द मार्केट कि भाई अगर मेरा टारगेट हो चुका है तो मैं वापस दोबारा एंट्री क्यों मारूं। ये लिटरली ऐसा दिन होता है ना, लिटरली ऐसा दिन हुआ है मार्केट में, जो आपने जो भी पैसा कमाया होगा ना पिछले महीने में या फिर पिछले 10 दिन में, एक दिन ऐसा जरूर आता है जहां पे मार्केट आपका कमाए वो सारा पैसा लेके निकल जाता है। सो दिस वाज द पर्टिकुलर डे, इट इज वेरी हार्ड टू मैनेज दिस काइंड ऑफ डे। ठीक है, या तो आप ट्रेडिंग बंद करके उस दिन जो प्रॉफिट है अंदर लेके बैठ जाओ, या मार्केट से फाइट करते रहोगे ना, मार्केट ऊपर भी जाता रहेगा, जो भी आपका प्रॉफिट है वो मार्केट लेता चला जाएगा। सो दिस आर सम लेसन्स इन द मार्केट कि भाई अगर मेरा प्रॉफिट हो चुका है तो मैं उसको बंद कर दूं। सो वी जस्ट नीड एंड टू कैप्चर वन मोमेंटम, राइट। ये एक मूव हमको कैप्चर कर लिया तो बंद कर देना चाहिए। वी कैन नॉट कैप्चर एवरी मोमेंटम, राइट। इसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, उसको पकड़ लो, पकड़ना नहीं होता मार्केट में। वैसे जो हमने प्रेडिक्शन किया था, वी आर गोइंग टू ट्रेड आवर प्रेडिक्शन ट्रेड्स, राइट। सो हमने प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट यहाँ से टूटा तो मार्केट गिर सकता है, तो हमने मुंह पकड़ लिया तो बहुत खूब है। तो वी नो नीड टू लाइक कैप्चर दिस मोमेंटम। ठीक है, तो अगर बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो एग्जैक्टली सेम हैपन। जो लेवल हमने मार्क किया था ना, एग्जैक्टली मार्केट उसी से उठा। मार्केट देख लो यहाँ पे एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल है अपना,
अगर हमने यहाँ पे बोला था कि 52,924 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज देगा, लो टूटेगा, हाई कैसल रखेंगे, टारगेट डायरेक्टली दिस में क्या होता है, डायरेक्ट टारगेट वही रहेगा, उससे पहले मार्केट नॉन स्टॉप मतलब मार्केट गिर सकता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हो गया मार्केट। तो अभी यहाँ पे हमने समझो प्रॉफिट बुक कर दिया आप लोगों ने, तो दोबारा करने की जरूरत क्या है, ठीक है, या तो इसको पकड़ लिया होता तो इसको छोड़ दो, अगर इसको ना पकड़िया होता तो हम लोग क्या करते हैं, वेट करते कि भाई या तो मार्केट रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ जाए या फिर डे आई को तोड़ दे, लेकिन डे आई को तोड़ा, यहाँ पे रेजिस्टेंस खड़ा था, सो दिस वाज लाइक वी कैन नॉट एबल टू ट्रेड दिस काइंड ऑफ मोमेंटम एज पर दी लाइक दिस मोमेंटम, ठीक है। देखने के बाद लगता है कि हाँ भाई मतलब ऊपर गया मार्केट, बट इतना बेयरिश होने के बाद नोबडी हैव डेयर टू बाय इट, ठीक है। सो दिस ऑल द लाइक मैनिपुलेशन मूव, वी कैन से दैट जो भी आपने पैसा कमाया होगा मार्केट लिटरली लेके चला जाता है, ठीक है। सो नाउ अभी देखते हैं कल के दिन ऑन मंडे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स द इंडेक्स वी शुड फोकस ऑन। तो अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी के बारे में, मैं अगेन आई एम स्टिकिंग टू सेम पॉइंट, जब तक till the point the weekly candle is not giving closing above 53,754, ठीक है, मैं यहां पे अवॉइड करूंगा। क्या अवॉइड करूंगा, कंप्लीटली अवॉइड ट्रेडिंग ओनली। मैं और एक हफ्ता देखूंगा, टिल वन मोर वीक इज देयर, और हफ्ता यहां पे देखूंगा। अगर हफ्ता अगर कंफर्मेशन दे दिया, और आने वाला हफ्ता ज्ञान वीक भी है, ओके, विल टॉक वन मोर थियरी नेक्स्ट वीक वीडियो, ओके, ज्ञान लेवल पे क्या हो सकता है, विल मेक वन कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो कि ज्ञान डेट, अगर आने वाला ज्ञान डेट में अभी मार्केट क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी इस हफ्ता में क्या करूंगा, आई कैन कंप्लीटली अवॉइड, ठीक है। बस बेसिकली आप नोटिस करो, ट्रेड करना छोटे छोटे लॉट से करो, एक दो लॉट तीन लॉट से आप वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली 53,754 प्रीवियस कैंड डेट लेवल, इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोज देना चाहिए, तभी जाके मार्केट कैन एबल टू मेक ए न्यू हाई, अनटिल अनलेस आई एम अवॉइडिंग दिस होल वीक, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम देखो कि मार्केट जरूर यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिखाया है, तो हो सकता है मार्केट कैन गो इन साइडवेज रेंज for 2 to 3 days more, or this whole week the market can perform inside of our candle on this complete day, जो यहाँ पे मोमेंट है उसके अंदर मार्केट घूमे, ठीक है। तो सेम लेवल रहेगा यहाँ पे डाउन साइड में 50,944 will be shorting level, will remove this level now, not needed anymore, this also remove, not needed anymore, so this will upper level 53,750 लेके 54,000 का लेवल रहेगा वहां पे मार्केट का, वहां पे मार्केट टाइम पास कर सकता है, ठीक है। सपोर्ट लेवल रहेगा 52,060 इज द मेन सपोर्ट लेवल नाउ फॉर द मार्केट। अगर बात करें निफ्टी 50 के बारे में, तो निफ्टी 50 भी एग्जैक्टली हैज गिवन एन प्रॉपर आउटर लेवल, बट यहाँ पे एक हर्डल हो सकता है, द हर्डल विल बी द अराउंड ऑफ दिस 25,200 का यहाँ पे मार्केट का हर्डल हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी के बदले अगर निफ्टी के बारे में ज्ञान वीक में अगर बात करूं, if I look at the ज्ञान वीक कैंडल निफ्टी 50, this was the ज्ञान वीक of the June, where is the June candle, जुलाई, जून, जुलाई, 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 जून, ठीक है। तो ठीक है, जून यहाँ पे बहुत नीचे नीचे मार्केट आया नहीं है। जून के बाद अपना कैंडिडेट था जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर का यहाँ पे कैंडिडेट था अगस्त, दिस वाज द अगस्त, अगस्त, 2 सितंबर, 20 सितंबर, 16 सितंबर, 23 सितंबर, सो दिस वाज द ज्ञान का यहाँ पे लेवल खड़ा हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी में 22,250 टू 260 विल बी हर्डल नाउ ऑन द निफ्टी 50 ऑन द हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर टू दी एज पर द चार्ट, निफ्टी भी यहाँ पे स्पेस दिख रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस बहुत खड़ा हुआ है, निफ्टी 50 यहाँ पे स्पेस मतलब ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, सो वी कैन फोकस ऑन द निफ्टी 50 once the level has got breakout of 24,975, 24,975 ये लेवल अगर इसके ऊपर 15 मिनट का क्लोज दे देता है, हाई के ऊपर क्या करें हम लोग, गोइंग टू गो फॉर 22,282, ठीक है। या फिर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है डायरेक्टली, तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ सकता है, एक पुल बैक जरूर ले सकता है, तो वहां से वापस बाइंग कंटिन्यू कर सकता है। अभी देखो, अगर आपको शॉर्ट करना है, इफ यू वांट टू गो फॉर शॉर्ट साइड नाउ, तो जब तक मार्केट अभी क्या करना पड़ेगा, 24,145 के नीचे अगर मार्केट हावरली कैंडल जब तक क्लोज ना दे, तब तक हम लोग यहाँ पे इंट्राडे में या फिर कोई भी अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते। मैं पहले बोलता था कि अग्रेसिव शॉर्ट नहीं कर, लॉन्ग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, मार्केट देखो यहाँ पे ऊपर 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 साइडवेज, एकदम मार्केट नीचे, तो वापस मार्केट पूरा एकदम उड़ा दिया ऊपर, ठीक है। तो ऐसा होता है मार्केट, मींस ऑल लर्निंग इन द मार्केट, डोंट फाइट विद द मार्केट, जस्ट मार्केट के जाने वाला नहीं है, फॉलो द लेवल्स प्रॉपरली, आज नहीं तो कल कर लेंगे, एक बार कैंडल को क्लोज होने दो, वीकली कैंडल क्लोज होने दो, कंफर्मेशन देने दो, लेट इट मार्केट ओनली डिसाइड वेयर इट वांट टू गो, देन वी विल एंटर एज पर द मार्केट,
Okay, market will not listen to us that how we want to trade, right? So we have to listen to market. For that we need to take confirmation from market itself. मार्केट को उनको ट्रेड करने दो, कहाँ पे कैंडल क्लोज होगा, कहाँ पे बंद होगा, लेट इट सी, आफ्टर कंफर्मेशन वी कैन एंटर ना. सो व्हाई डू वी हैव हरी, मार्केट के जाने वाले है नहीं है. सो दिस आर देयर कंप्लीट एनालिसिस ऑन द निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी. बट उससे पहले अगर मैं एक दूसरा एक एनालिसिस में आपको डालूं कि भाई ईएमए के ऊपर जो ईएमए अपना आता है, ईएमए that is an 9, we have to keep it an 20 moving average. Okay, done, perfect. This is an once again performance is good and 9 EMA. ठीक है, डन. सो बेसिकली अभी देख रहा था कि भाई कोई भी वीकली कैंडल नए नए ऊपर कैंडल क्लोज दिया कि नहीं दिया. ठीक है, इस हफ्ते कैंडल क्लोज दिया था, अभी तक हाई ब्रेक नहीं हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली प्रीवियस वीक में नए नियम के ऊपर कैंडल क्लोज दिया डेली टाइम फ्रेम, सॉरी ऑन वीकली टाइम फ्रेम. हाई कटेगा तो वहाँ पे मोमेंटम बहुत जरूर ऊपर जा सकता है. तब तक यहाँ पे हाई अभी तक कटा नहीं है. ठीक है, ना लो कटा है ना हाई कटा है. तो यहाँ पे देखेंगे अभी आने वाले हफ्ते पे क्या हो सकता है मार्केट में. तो अगेन गाइस, सी यू ऑन दी डायरेक्टली मंडे आफ्टर मार्केट कि डिस्कशन क्या किया था और मार्केट कहाँ पे कामकाज किया. सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद.